बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सिर्फ ये 4 काम करने की आदत डाल लें, ब्लड प्रेशर जितना भी हाई हो 120/80 पर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बेहद मुश्किल भी है मगर इंतहाई आसान भी। अगर आप सिर्फ 4 काम करने की आदत डाल लें तो ब्लड प्रेशर जितना भी हाई हो इंशाल्लाह ना सिर्फ कंट्रोल में आएगा बल्कि नॉर्मल ही रहेगा। यही 4 काम हम हाई ब्लड प्रेशर के उन तमाम पेशेंट्स को बताते हैं जो कि हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ के लिए नाम लिखवाते हैं। इसके साथ उनकी इस बीमारी का रूहानी इलाज सूरह शुरा से किया जाता है, जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर आपसे शेयर भी करेंगे। पहले हम आपको बताते चलें कि हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिन्हें डायबिटिक नेफ्रोपैथी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है या फिर कोई भी रिलेटेड बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर्स उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत पर ही अमल करें और इसके साथ दुआ प्रोग्राम में अपने लिए दुआ ज़रूर करवाएं। और जितने भी नौजवान लड़के लड़कियों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें चाहिए कि वो इन 4 कामों पर अच्छे से फोकस करें, जिसमें आपको बताई जाएगी एक बहुत ही सिंपल डाइट और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। आइए आप जान लेते हैं कि वो 3 काम कौन से हैं। नंबर 1, नाक के ज़रिए सांस लें। क्योंकि जो लोग लंबे अरसे तक मुंह से सांस लेते हैं तो वो मैदे के मसाइल, पेट में हवा भरना, गैस हो जाना या ब्लोटिंग और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। जब खून की नालियों में ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में नहीं पहुंच पाती तो वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और यही वजह है कि अद्वियात लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी ऐसे पार्क वगैरह में वॉक करें जहां पर दरख्त ज़्यादा हों और वहां पर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। नाक से सांस लें और नाक से ही बाहर निकालें। इंशाल्लाह रोज़ाना ऐसा करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता जाएगा। नंबर 2, डैश डाइट लें, यानी ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गोश्त कम से कम खाएं, ख़ास तौर पर बीफ, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो खून की नालियों में ऐसे डिपॉजिट्स बनाता है जो कि ब्लड प्रेशर को हाई करने की बहुत ही बड़ी वजह बनता है। इसीलिए तो बहुत से अफराद मेडिसिन भी ले रहे होते हैं और डाइट भी वो लेते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो इसीलिए उनकी ये बीमारी ठीक नहीं होती। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जैसे कि दूध और दही वगैरह। अगर आप इस डाइट को इसी तरीके से लेते रहे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मगर ये याद रखें कि बाजार के खाने, बर्गर, शवारमे, मैदे की बनी हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें या बेकरी की अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके ब्लड प्रेशर में हैरान कुन हद तक तब्दीली आएगी। नंबर 3, नींद पूरी लें। क्योंकि स्लीप डेप्रीवेशन यानी नींद की कमी और हाइपरटेंशन का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। इसलिए अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके सारे हार्मोन्स नीचे जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है। इसीलिए बहुत से पेशेंट्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो जब सोते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। इसके बरक्स जिन अफराद को नींद नहीं आती या जिन्हें इंसोम्निया हो तो वो सारा दिन भी डिस्टर्ब रहते हैं और पूरा दिन उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होता बल्कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जो ब्लड प्रेशर को हाई रखता है और नीचे नहीं आने देता। नंबर 3, रिड्यूस स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस ना लें। क्योंकि स्ट्रेस या एंग्जाइटी ब्लड प्रेशर को हाई करने की बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस ख्वाह किसी भी तरह का हो वो ब्लड प्रेशर को फ़ौरन हाई कर देगा। क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल वगैरह, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रेस कम लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब स्ट्रेस आप चाहे नमाज से कम कर लें, स्पिरिचुअलिटी से कर लें, योगा से कर लें या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से कर लें, लेकिन हमारे रूहानी सेंटर में स्ट्रेस को कम करने और पुरसकून नींद के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए पेशेंट्स को दुआ प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और रूहानी इलाज के तौर पर उन्हें सूरह शुरा आयत नंबर 80 का शिफा वाला तावीज़ भी दिया जाता है। वो आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मारिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ पेशेंट्स को ये महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारक का तावीज़ भी देते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है।
नाजरीन, लगभग 12 साल से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बेशुमार मर्दों ख़वातीन हमारे माहिरीन की इन हदायत पर अमल पैरा होकर अल्लाह की रहमत से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और नॉर्मल लेवल पर लाने में कामयाब हो चुके हैं, जिनमें ऐसे बेशुमार अफराद थे जिन्हें 10-10 साल से हाई ब्लड प्रेशर था और जब उन्होंने ठीक होने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो वो 120/80 था। इसलिए आप भी ये 4 काम ज़रूर करें और हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें ज़रूर लिखवाएं। सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला दोनों तावीज़ात आप 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं और अहद के जरिए फी सबीलिल्लाह भी। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।